अरे आप कौन चीज चाहते हैं? चाहते तो आजादी के बाद से पूरा इस देश का नेतृत्व चाह रहा था, लेकिन परिस्थितियां नहीं बनी। परिस्थितियों का मतलब किसी भी कानून को जबरदस्ती नहीं थोपना, ये होती है परिस्थिति। कानून को लागू करने का माहौल बनाना ताकि सब लोग सहमत हो। और माहौल का मतलब एक एक हिंदू और एक एक मुसलमान और एक एक ईसाई को हाँ बुलवाना नहीं होता है। माहौल का मतलब होता है कम से कम राजनीतिक रूप से एक। राजनीतिक एकता लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धार्मिक कट्टरपंथी जरूर इसका विरोध कर सकते हैं, अपना स्टैंड ले सकते हैं, अपने धर्म के लिए सोच सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल तो लोकतंत्र के लिए और देश के लिए सोचता है। तो राजनीतिक मतैक्य के लिए क्यों नहीं इकट्ठा हुए लोग, ये बड़ा सवाल है। क्यों नहीं कोशिश की गई, बड़ा सवाल है। और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सब पर लागू होने वाली बात है। और लागू कानून बनाने से सिर्फ नहीं होता, कानून तो बहुत बने हुए हैं। कानून है कि बेटियों को भी बेटे के बराबर पिता के संपत्ति में अधिकार मिलेगा, है कि नहीं है? बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ही है। हो सकता है कि यह कानून इस्लाम मानने वालों के लिए नहीं है। तो आपको एक जहां पर यह कानून है, हिंदू धर्म में के लोग मानते हैं इस कानून को, तो यहां क्या लागू है? क्या बेटियों को मिल रहा है पिताजी के संपत्ति में बराबर बराबर का हिस्सा अपने भाई की तरह? बेटे और बेटी समान हो गए? नहीं हुए। तो ऐसे कानून को जो उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, जबरदस्ती बनाने का कोई तुक है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के लोग अगर माने कि हाँ होना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं माने तो दोष किसका है? हम लोग सीधे तौर पर जो नहीं मानते उसका दोष देते हैं। जबकि कोई अगर किसी कानून को नहीं मान रहा है तो उसके पीछे जो कारण है उसको दूर करना चाहिए। वो कारण है भाई धार्मिक आजादी का सवाल। आप भरोसा दीजिए कि धार्मिक आजादी हम बने रहने देंगे। किसी भी सूरत में हम कट्टरता ही सिर्फ खत्म करना, विकासशील समाज को बनाना, ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है, लोकतांत्रिक धर्म है, हम उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन आपका आचरण तो बताता है कि आप एक धर्म के खिलाफ निर्णय लेने के लिए बैठे होते हैं। उस नाम पर दो धर्मों के बीच कैसे लड़ाई हो, राजनीति की रोटी कैसे सेकें, कैसे दो ध्रुवों में सियासत बटे, कैसे हम अधिक से अधिक वोट छीन लें, ये आपका मकसद होता है। अरे आप कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाई। निस्संदेह ये प्रोग्रेसिव कदम है और इसका विरोध तब भी हुआ था, उस समय भी नीयत का सवाल उठा था, लेकिन हमने कभी इसकी समीक्षा की कि इस ट्रिपल तलाक से आजादी के बाद कितनी महिलाओं को इसका फायदा मिला है, कितने केसेस कम हो गए हैं? इसकी समीक्षा की जरूरत हम नहीं समझते। फिर अंग्रेजों ने भी तो सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, तो क्या अंग्रेज बहुत प्रोग्रेसिव हो गए थे? क्या उन कॉलोनियल जो उनकी मानसिकता थी, उपनिवेश बनाकर रखना, गुलाम बनाकर रखना भारतीयों को, भारतीयों के साथ गलत व्यवहार करना, ये सब उनकी मानसिकता सही हो गई थी क्या? एक सुधार से उनका पूरा चरित्र अच्छा हो गया था? अंग्रेजों के जमाने में याद है आपको 1857 का विद्रोह, पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाकर संघर्ष किया था। क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेजों ने पूरे देश में उत्तराधिकार का एक समान कानून बनाने की कोशिश की थी और इस कोशिश का मकसद हड़पना था झांसी राज्य को। लेकिन झांसी की रानी ने उनकी नीयत भांप ली थी कि ये उत्तराधिकार का कानून देश में एक हो, ये बस स्लोगन है। वास्तव में इनकी मंशा हमारे शासन पर, हमारे राज्य पर उसको हड़पना है।
रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठा ली थी। तो क्या रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के उस कथित पूरे देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड टाइप के जो कानून दे रहे थे कि सारे देश में उत्तराधिकार का कानून एक हो, उसके खिलाफ ये अनप्रोग्रेसिव महिला थी? बताइए ना। तो हर समय विरोध को आप सही और गलत के पैमाने पर तौल नहीं सकते। यूसीसी सही या गलत के साथ यह सवाल होता है कि यूसीसी 2023 में सही कैसे हो गया, 23 से पहले गलत कैसे था, यह सवाल होता है। जिन कारणों से यूसीसी लागू नहीं किया गया, जिन कारणों से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया गया, क्या वो कारण आज 2023 में खत्म हो गए हैं? ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के रहते आप सिर्फ ये पूछे कि यूसीसी सही या गलत, तो आपको सही उत्तर नहीं मिलेगा। सब लोग यूसीसी को सही बोलते हैं, लेकिन लागू कब किया जाए इस पर असहमति होती है। लागू कैसे किया जाए इस पर असहमति होती है। सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग उसका स्वागत करें, इसकी जरूरत महसूस होती है। आप देखिए मणिपुर में क्या हो गया कि पूरे स्टेट की जनसंख्या को एसटी समुदाय घोषित करने की कोशिश हो गई। नागा कुकी तो एसटी थे ही, अब मैतेई को भी बना देंगे एसटी, ताकि यूनिफॉर्म हो जाए, पूरा स्टेट ही यूनिफॉर्म हो जाए, सब आदिवासी, ताकि वो कानून की आदिवासियों की जमीन हड़पी न जा सके, कोई गैर आदिवासी उसको खरीद न ले, इस कानून को ही नल कर दीजिए। तो ऐसी यूनिफॉर्मिटी के पीछे जो मंशा है, इस मंशा को समझे बगैर क्या हम बोल देंगे कि मणिपुर में मैतेई समुदाय को आरक्षण देना सही है, एसटी बनाना सही है? ये एक एक सवाल से, एक एक जगह से, वहां की सियासत से आप समझ सकते हैं। जब मणिपुर में आपकी सियासत गंदी है, नजर गंदी है, जमीन आप खरीदने के लिए अपने अमीर मित्रों के लिए ऐसी सुविधा हो जाए कि मैतेई समुदाय भी खरीद सके जमीन, और उस बहाने अंबानी अडानी वहां घुस जाएं, जमीन खरीद लें, ठेका ले लें। अगर इस मंशा के साथ आप वहां खड़े होंगे तो मणिपुर तो जलेगा, और जल रहा है मणिपुर। तो मंशा और नियत बहुत महत्वपूर्ण है। यूसीसी की मंशा क्या है? कल तक यूसीसी पर आप छूना नहीं चाह रहे थे, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो वाजपेयी जी की सरकार ने भी कुछ नहीं किया, भाई नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार ने भी कुछ नहीं किया। तो यूसीसी की आज अचानक जो जरूरत क्यों आ पड़ी है, उसका